Hello student, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Azim Ahmed. Student, this is my first video of this channel. आज की एक छोटी सी वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग बेसिक्स के बारे में, राइट? अब भाई देखिए अकाउंटिंग बेसिक्स में अब स्टेप बाय स्टेप देखें. इन ऑर्डर टू स्टार्ट any business, in order to start any business, it needs what? It needs resources. तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? रिसोर्सेज चाहिए. क्या चाहिए? इट नीड्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. अब रिसोर्सेज का दारोमदार किस पर होता है? रिसोर्सेज का इन्हिसार किस पर होता है भाई? नेचर ऑफ बिजनेस पर होता है. यानी हम जिस तरह का कारोबार करेंगे उस किस्म के रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे. जैसे अगर हम सुपर स्टोर खोलते हैं तो सुपर स्टोर खोलने के लिए अगर हम सुपर स्टोर खोलते हैं भाई तो इसके लिए ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए. इसी तरह अगर हम स्कूल का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, स्कूल अपना खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई? स्कूल के लिए चाहिए हमें बिल्डिंग भी चाहिए होगी, फर्नीचर्स भी चाहिए होंगे, हमें कंप्यूटर्स वगैरह भी चाहिए होंगे. तो हमने क्या पढ़ा भाई? इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इट नीड्स व्हाट? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. अब नेचर यानी जिस तरह का कारोबार होंगे, वी नीड सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज. सुपर स्टोर के लिए ये चीज़ें चाहिए, स्कूल खोलने के लिए ये चीज़ें चाहिए. तो व्हेन द रिसोर्सेज कम इनटू द रेस्पेक्टिव बिजनेस, जब रिसोर्सेज कारोबार में आ जाते हैं, इट बिकम्स एसेट्स. तो वो क्या कहलाते हैं भाई? एसेट्स कहलाते हैं. तो एसेट्स मीन्स व्हाट बिजनेस ओन्स. यानी जो चीज कारोबार में आ जाए, दे आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. यानी जो चीज कारोबार का हिस्सा बन जाए उसे कारोबार में यानी बिजनेस में एसेट्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें एसेट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई भी चीज कारोबार का हिस्सा बन जाएगी, कारोबार का पार्ट बन जाएगी, उसे एसेट्स कहेंगे. यानी जिसे हम कहते हैं व्हाट बिजनेस ओन्स. अब ये एसेट्स जो हैं, ये एसेट्स खुद ब खुद कारोबार में नहीं आती, बल्कि इन एसेट्स को कुछ लोग लाने वाले होते हैं. अगर ये एसेट्स मालिक यानी ओनर अपने कारोबार में खुद ला रहा है तो उसे अकाउंटिंग में कहते हैं भाई कैपिटल. क्या कहते हैं? अगर एसेट्स को ओनर अपने कारोबार में खुद ला रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या हो गई? कैपिटल मीन्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट in his own business, तो अगर एसेट्स को यानी रिसोर्सेस को ओनर अपने कारोबार में खुद ला रहा है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन अकाउंटिंग. तो हमें एसेट्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, कैपिटल की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. आगे हम देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था एसेट्स कारोबार में खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि इन एसेट्स को कुछ लोग लाने वाले होते हैं. अगर ये एसेट्स कारोबार में ओनर लेकर आए तो उसे हमने कैपिटल का नाम दिया. तो जब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन बिजनेस. अब अगर ये एसेट्स ओनर के अलावा कोई और कारोबार आपके कारोबार में ला रहा है तो ये कारोबार के लिए क्या बन जाएगी भाई? ये कारोबार के लिए लायबिलिटी बन जाएगी.
ओनर लेकर आ रहा है तो वो कैपिटल कहलाएगा अपने बिजनेस में। और अगर ओनर के अलावा यानी आउटसाइडर लेकर आ रहा है ये एसेट्स को आपके कारोबार में, तो ये कारोबार बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि बिजनेस ने ये पैसे वापस करने हैं। तो लायबिलिटी मीन्स व्हाट? लायबिलिटी मीन्स व्हाट बिजनेस owes। लायबिलिटी मीन्स व्हाट बिजनेस ओज, यानी अगर बिजनेस ने किसी को पैसे देने हैं यानी वापस करने हैं, तो ये कारोबार के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने एसेट की भी डेफिनेशन देखी, कैपिटल की भी डेफिनेशन देखी, लायबिलिटी की भी डेफिनेशन देखी। आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो स्टूडेंट, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गए। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा। ये हो गया था हमारा, ये फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को जिसे कहते हैं इनकम। अब वो क्या चीज़ है भाई? जब कारोबार या बिजनेस रनिंग में आ जाता है, तो कारोबार को मुनाफा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? गुड्स को बेचना पड़ता है, गुड्स चीज़ों को बेचना पड़ता है। तो जो कुल रकम गुड्स को बेचने के बाद वसूल की गई है, वो कारोबार के लिए क्या बन जाती है भाई? इनकम। क्या बन जाती है कारोबार के लिए? इनकम। जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव की गुड्स को बेचने के बाद, जो टोटल अमाउंट यू आर रिसीविंग, दैट इज कॉल्ड इनकम। दैट इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, इनकम को दूसरे लफ्जों में आप रेवेन्यू भी कहते हैं। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या हो गई भाई? रेवेन्यू मींस या इनकम मींस टोटल अमाउंट रिसीव्ड, बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। तो जो कुल रकम आप अशिया व खिदमात को बेचने के बाद वसूल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। अब ये फोर्थ एलिमेंट भी आपका क्लियर हो गया। अब पांचवा एलिमेंट क्या है भाई? पांचवें एलिमेंट में कारोबार को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ अखराजात करने पड़ते हैं। जैसे बिल्डिंग का, अगर स्कूल चला रहे हैं तो बिल्डिंग का किराया भी देना पड़ता है, टीचर्स को सैलरी भी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट भी करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटीज़ बिल की पेमेंट भी करनी पड़ती है। जब तक हम ये खर्चात नहीं करेंगे तो कारोबार को आप चला नहीं सकते, कारोबार को रन नहीं कर सकते। तो उसे अकाउंटिंग में कहते हैं भाई एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। ये पांचवी चीज़ है। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन हो गई कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस यानी बिजनेस को चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए जो अखराजात करने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे। एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।